हेलो वीवर्स, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा कि अगर किसी फ़ोन का ग्लास ब्रेक हो जाए या टच टूट जाए या टच काम ना करे तो उस केस में जो हमारी ओरिजिनल डिस्प्ले है उसको बिना चेंज किए हम उसके साथ दूसरी टच को कैसे अटैच करेंगे या नए ग्लास को कैसे अटैच करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा जिसमें आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ये सीख पाओगे कंप्लीटली कि किस तरीके से हम एक टच को रिप्लेस आउट कर सकते हैं और दूसरी नई टच उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसा कि इसमें आप सब देख रहे हैं, हमने फ़ोन को सबसे पहले हॉट प्लेटर के ऊपर रखा हुआ है और हॉट प्लेटर का जो टेम्परेचर सेट होना चाहिए, हॉट प्लेटर का टेम्परेचर होना चाहिए 90 से 100 के बीच डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम करेंगे तो डिस्प्ले पे ब्लैक डॉटेड या अदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें 90 से 100 के बीच में ही टेम्परेचर रखना है और उस पर हम फोल्डर को बाहर निकाल लेंगे। फोल्डर को बाहर निकालने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक वायर होती है जो हमारे टच को और डिस्प्ले को सेपरेट करने का काम करती है। उसके साथ में ये दो हमें उसको पकड़ने के लिए स्टैंड दिए हुए हैं, क्योंकि अगर इन वायर को हम अपने उंगली से या हाथ से यूज़ करेंगे तो थोड़ा कटने का डर होता है। इसलिए हम इनके स्टैंड में हमने वायर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर दोबारा से हम फोल्डर को अपने सेपरेटर के ऊपर रखेंगे और वैक्यूम स्टार्ट करने के बाद जब हमारा टेम्परेचर लगभग 90 के आसपास होगा तो हम ये वायर धीरे धीरे टच के और डिस्प्ले के बीच में इस टाइप से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मेनली बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये वायर जो है हमारी, अगर ये डिस्प्ले की तरफ ज़्यादा हमने चला दी तो डिस्प्ले के ऊपर जो पोलराइज फिल्म होती है वो कट जाएगी, जिससे कि हमारी डिस्प्ले वाइट आने लग जाएगी। तो इसलिए हमें ये वायर जो यूज़ करनी है वो सेपरेटर के जो रोलर होते हैं साइड में उनको टच करते हुए यूज़ करनी है। अब इसके बाद जो है हमें जो हमारी डिस्प्ले अलग हुई है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब एकदम नेट क्लीन करना है। इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डस्ट पार्टिकल भी इसके ऊपर रहता है तो उससे बबल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम इसको जितने अच्छे ढंग से क्लीन कर सकते हैं उतने अच्छे ढंग से क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए हम दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एक ग्लू रिमूवर आता है फैल्कॉन के नाम से, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारी ओसीए रिमूवर के नाम से भी लिक्विड आती है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे हमारी डिस्प्ले पे बहुत ही कम ग्लू बची हुई थी तो हमने फैल्कॉन से ही साफ़ कर ली। अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लू होती तो हमें जो ग्लू रिमूवर के नाम से मार्केट में ओसी रिमूवर के नाम से लिक्विड आता है उसका चेंज करना पड़ता। उसके बाद हम इस पे ओसी सीट को लगाएंगे। ओसी सीट लगाने के लिए हमें ओसी सीट को एक साइड से थोड़ा पन्नी उसकी हटा लेनी है और उसको थोड़ा सा जो हमारा फ्लैक्स केबल होता है उसके थोड़ा सा ऊपर से लेना है, न कि फ्लैक्स केबल से टच करके। और उसको रोलर की मदद से हम क्या करेंगे, रोलर कर देंगे। रोलर करने के बाद हम उसकी चारों तरफ से कटिंग करेंगे बहुत अच्छे से। और ये कटिंग एक बार खींचने से पहले कंफर्म कर लेना कि प्रॉपर हो चुकी है। अगर कटिंग अच्छे से नहीं होगी और हम खींचने की कोशिश करेंगे तो अंदर से ग्लू जो होती है हमारी उसी सीट में वो बाहर आ सकती है, और वो बाहर आ जाएगी तो फिर बबल आएंगे या फिर डिस्प्ले सही नहीं बनेगी। तो जैसे अभी हमारी यहाँ पे
कटिंग ठीक से नहीं हुई थी, तो हमने दोबारा से कटिंग की। दोबारा से कटिंग करने के बाद हमारी जो डिस्प्ले है बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो एक्स्ट्रा हमारी ओसीसी थी वो क्लियर हो गई है। उसके बाद हमें इस डिस्प्ले को अपने जो डिस्प्ले का सॉकेट होता है एक टाइप से, डिस्प्ले का जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर फिट कर लेना है। क्योंकि अगर हम बिना इसमें फिट किए इसके ऊपर टच को सेट करेंगे तो उसमें थोड़ा चांसेस होता है कि वो हमारी थोड़ी आड़ी तिरछी लग जाए। जब हम इसको इसमें सेट कर लेंगे तो हमें क्या करना है, जो हमारी नई टच है उसके ऊपर एक पन्नी आती है जो कंपनी है वो अपना मार्केटिंग के लिए लगाती है, तो उसको हटा देना है। और जो अभी ये हम पन्नी हटा रहे हैं उसी सीट के ऊपर से, इसमें कोशिश ये करना कि बहुत सावधानी पूर्वक हटाना। एक बार जब हमने हटाने स्टार्ट कर दी तो फिर बीच में हाथ नहीं रुकना चाहिए हमारा। और उसके बाद हम इस तरीके से टच को उसके ऊपर सेट करके रखेंगे और हल्का प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमारा टच और डिस्प्ले एक साथ उसी से जुड़ चुकी है। लेकिन अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसको पंचिंग करने की। तो अभी जो हम जिस मशीन को आपको दिखा रहे हैं ये है हमारी पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन का काम क्या होता है? पंचिंग मशीन का काम होता है कि एक तो थोड़ा हल्का सा ठंडा करना उसको, और उसके सॉरी मैं यहाँ थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा हल्का गर्म करना उसको, और उसके बाद थोड़ा सा उसको प्रेस करना। अभी आप ध्यान से देखना, ये मशीन थोड़ा नीचे आएगी, देखो थोड़ा नीचे जा रही है, और थोड़ी देर ये इसको प्रेस करके रखेगी, और प्रेस करके रखने के बाद कुछ देर बाद ये इसको रिलीज कर देगी। बस इसका पंचिंग मशीन का इतना ही काम होता है कि ये इसको प्रेस करती है, और प्रेस करने से क्या होता है कि जो हमारी टच और डिस्प्ले के बीच में वो सीट हमने लगाई है, तो वो दोनों तरफ से हमने दबाव नहीं दिया तो वो अच्छे से चिपकती नहीं है। तो अभी जब प्रेस होगी तो वो अच्छे से दोनों को एक तरीके से मजबूती के साथ में जोड़ लेगी एक दूसरे को। बस इसका इतना ही काम होता है। और जो ये इसकी पंचिंग मशीन की जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे जो नंबरिंग सेटिंग की हुई है, ये ऑलरेडी आप जहाँ से भी जो भी कोई मशीन लोगे, जिस भी कंपनी की लोगे, वो वहीं से ऑलरेडी होके आती है। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो हमारी सेटिंग पहले से आई हुई है उसी का रखना है। नहीं तो हमारी जो डिस्प्ले है, टच है, वो अगर हमने सेटिंग चेंज की हुई है तो हमारी वो ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ब्रेक हो जाएगी, और अगर कुछ और सेटिंग गलत कर दी है तो पंचिंग ठीक से नहीं होगी। अभी हमारा पंचिंग मशीन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो इसके अंदर बबल हैं, जो बबल दिख रहे हैं हल्के हल्के से वाइट वाइट से दिख रहे हैं, तो उनके लिए हमारी बबल रिमूवर मशीन है। बबल रिमूवर मशीन का काम होता है कि इसके जो अंदर से प्रेशर से जो बबल हैं वो निकालना। तो प्रेशर से एयर जाएगी उसके अंदर और वो बाहर निकलेगी तो वो बबल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बबल मशीन में क्या होगा, हल्का ठंडा होगा। जैसे मैं पहले बता चुका था कि हमारी जो मशीन है पंचिंग मशीन वो गर्म करती है, यहाँ पे ये हल्का ठंडा करती है, और साथ में उसके अंदर से जो भी बबल होते हैं वो निकालती है। तो जैसे देखो अभी हमारे डिस्प्ले में कोई भी बबल दिख नहीं रहा, बिल्कुल एकदम नेट क्लीन हमारा फोल्डर बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पैक करके एक बार चेक करेंगे, ऑन करके चेक करना पड़ेगा। कभी हो सकता है कि कोई ब्लैक डॉट आ गया हो, या कोई और बबल ऐसा हो जो हमें ऑन करने के बाद दिखाई दे, या हो सकता है कि टच ही हमारी प्रेस प्रेस करने की वजह से लोकल टच होती हैं ये काम करना बंद कर गई हो। तो उसको एक बार प्रॉपरली चेक करेंगे, और चेक करने के बाद तब हम उसको दोबारा से फिर पैक करेंगे। अभी देखो जैसे हमारा सेट ऑन हो चुका है और एमआई लिख के आ चुका है। अभी देखो हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, टच भी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, डिस्प्ले भी ओके है, क्लियर है, एक एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। हर तरीके से परफेक्ट तरीके से हमारी डिस्प्ले
ओके हो चुकी है। अब हमें इसको करना पड़ेगा पैक। तो पैक करने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पे हमारी टच और डिस्प्ले पैक होती है, यानी कि हमारा जो बोर्ड होता है ऊपर वाला, उसको जो हमारी पुरानी गम लगी हुई है उसको बड़े अच्छे तरीके से हमें क्लीन करना है। क्योंकि अगर पुरानी गम लगी हुई रहेगी तो नई जब हम उसके ऊपर से लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा गम लग जाएगी, मतलब थोड़ा पुरानी हो गई थोड़ा नई हो गई, तो वहाँ से एक तो पकड़ मजबूत नहीं बनेगी, और दूसरा उसके साथ साथ वहाँ पे फोल्डर थोड़ा ऊपर निकला रहेगा, अच्छे से पैक नहीं होगा। मतलब पैकिंग में इतना थोड़ा मस्त बोल दो या थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा वो फोल्डर लगा हुआ। तो इसलिए हमें अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। क्लीनिंग करने के बाद इस तरीके से गम लगा के हमें डिस्प्ले को बिठा देना है। डिस्प्ले को बिठा देने के बाद देखो अभी हमारी जो डिस्प्ले है एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ चुकी है। अभी हमें पत्ते को बिल्कुल सही जगह पे इस तरीके से चिपका देना है। चाहो तो चिपका सकते हो, चाहे तो नॉर्मल सी उसमें चिपकन पहले से होती है, वो चिपक जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम क्या करेंगे, सेट को पैक करेंगे, और पैक करने के बाद हमें इसके ऊपर रबड़ डाल के रखनी है लगभग 3-4 घंटे मिनिमम। मैक्सिमम डाल सकते हैं हम 1 दिन, क्योंकि 3-4 घंटे से पहले हमारी ये जो ग्लू है ये सेट नहीं होगी। अगर हमने रबड़ नहीं डाली तो हमारा जो फोल्डर है वो हो सकता है थोड़ा लूज रह जाए, प्रॉपर तरीके से वो सेट ना हो, या कुछ दिन चलाने के बाद कस्टमर के वापस से कंप्लेन आ जाए कि भाई ये फोल्डर कैसा लगा हुआ था, ये तो बाहर निकल गया। तो तरह तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे या 5 घंटे रबड़ लगा के रखेंगे। तो अभी जैसे कि हमारा सेट पैक हो रहा है, पैक होने के बाद हम इस पर रबड़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी इंटरेस्टेड पर्सन अगर इस तरीके का कोर्स करना चाहता है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग या LCD LED रिपेयरिंग, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। और हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप उस पर कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो। धन्यवाद।